गुरु खा के मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में। लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि बात मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न्या। राजा तो बात कर रहे थे, साधु बने हुए संत बने हुए पूर्णमल के साथ में, और राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत हमारी नगरी के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 सालों से सूखा पड़ा था वो भी एकदम से हरा हो गया। तो जिस दिन ये बाग मुरझाया था उसी दिन बड़ी रानी इंचरादे की आंखों की रोशनी चली गई थी। जब इस संत की करामात से बाग हरा हो गया तो हो सकता है महारानी इंचरादे की आंखों में रोशनी आ जाए। इसलिए बड़ी रानी यानी कि पूर्णमल की जननी माता को लेकर के उन बागों की तरफ चल देते हैं। पूर्णमल को आदेश था कि तुझे अपनी जननी माता के चरण छू करके आने हैं। जब मां इंचरादे को आते हुए देखा तो भक्त पूर्णमल अपने धूने से अपने आसन से खड़े हो जाते हैं साथियों, और जाकर के महारानी इंचरादे के चरणों को हाथ लगाते हैं, और महारानी इंचरादे अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखती है। तो जैसे ही उसका हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर गया तो उसे ये महसूस होने लगा कि शायद तेरे पास में तेरा बेटा आ चुका है। साथियों, मां की वो ममता जगी, स्तनों में दूध निकल आया, और आंखों को खोलती है तो आंखों में रोशनी आ गई। पूर्णमल ऊपर की तरफ खड़े हुए तो पहचान कर ली कि ये तो मेरा बेटा पूर्णमल है, मेरी कोख से जन्मी हुई मेरी संतान है। अपने सीने से लगा लेती है और पूछने लगती है कि तू कहां था मेरे लाल, तू मेरा बेटा पूर्णमल है? तो पूर्णमल बताते कि हाँ मां, मैं वही पूर्णमल हूं जिसको पिता ने 14 साल पहले जल्लादों को सौंपा था। कि तू कहां था इतने समय तक? कि मां, जल्लादों ने मेरा कत्ल करके मुझे कुएं के अंदर डाल दिया था, मैं जीवित रहा, मुझे जीवन दान देकर के गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने आज यहां पर तेरे चरण छूने के लिए भेजा है। पुचकारती है, सीने से लगाती है, मां और बेटे के बीच में बातचीत होती है, और बताते हैं कि मां मेरा कोई दोष नहीं था, मौसी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था, और पिता ने मौसी की बातों में आकर के मेरा कत्ल करवाया। राजा शालभान भी पहचान गए कि वास्तव में ये मेरा बेटा पूर्णमल आज मेरे राज के अंदर आया है, जो इस राज के अंदर फिर से रौनक लौट आई है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और एक अर्ज करने लगते हैं। कैसे पिता और पुत्र के बीच में सवाल और जवाब होते हैं, सुनेंगे रागनी के द्वारा। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो मेरे सामने आज मेरा लाडला बेटा पूर्णमल खड़ा हुआ है। हे राजन, आपने तो अपने बेटे पूर्णमल को अब से 14 साल पहले जल्लादों को सौंप करके इस नगरी से बाहर करवा दिया था, उसके कत्ल का आदेश कर दिया था। आपका बेटा तो पूर्णमल उसी रोज मर चुका था। वो एक दौर था पूर्णमल जो गुजर गया। अब तो बस मैं एक अर्ज आपसे करना चाहता हूं। आप मेरे सामने हाथ ना जोड़े राजन, क्योंकि आप मेरे पिता रह चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि मैं तो माता के चरण छूने के लिए यहां पर गुरु का आदेश मान करके आया था। आपके राजपाट से आपसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरी एक छोटी सी विनती सुन ले। क्या कहना चाहते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि तू एक राजा की संतान है और तेरे तन पर ये फकीरी वस्त्र अच्छे नहीं लग रहे। ये वस्त्र उतार और राजा शाही वस्त्र पहन अपना राज भोग। लेकिन ये संभव नहीं है। अब पूर्णमल, गलती इंसान से ही होती है। मेरी बात सुन ले एक बार जरा। कहिए। सुनिए। चल तार फकीरी बना बेटा, मैं तो राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ
सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोते खारा रे मन, भूल में गोते खारा। छोटी सी आज्ञा मान ले मेरी, अगर कहीं कोई भी प्रेम मेरे लिए तेरे दिल में बाकी हो, मैं चाहता हूं कि अब मेरे बस का नहीं रहा और मुझे संत होना चाहिए और तुझे राजा होना चाहिए। ये सालकोट का राज, ये सिंहासन तेरा इंतजार कर रहा है मेरे लाल। लेकिन ये सिंहासन अब मेरे लायक नहीं है। मुझे मेरे गुरु गोरखनाथ ने इस दुनिया की मोह ममता से बहुत दूर कर दिया है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था, उस माँ के चरण छूने का आदेश गुरु का था, इसलिए आकर के माँ के चरण स्पर्श मैंने किए हैं। इस शालकोट में कहीं कोई कमी नहीं है। जहां तक तेरी नजर जाए वहां तक अपने गुरु के लिए आश्रम बनवा, अपने गुरु की भी सेवा कर और शालकोट की इस प्रजा की भी सेवा का दायित्व संभाल। लेकिन यह संभव नहीं है। आपकी इस राजगद्दी से भी ऊंचा स्थान मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है। मुझे गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है। अच्छा, हाँ, सुनिए मेरी बातें। कहिए। तू शालकोट का राजा बन, तू शालकोट का राजा बन, वही रखिए साथ गुरु ने। मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, मेरे गोरखनाथ गुरु ने। अरे मानू हूँ कुछ थोड़ी सी बस करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने, रहो फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की शादी कर दूं, देख के लड़की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा। मैं खाती से निकल गया ना, कुएं में पड़ूं दोबारा रे, ना कुएं में पड़ूं दोबारा। तू शालकोट का राजा बन, यहीं रखिए साथ गुरु ने तो जवाब दिया कि मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। आप तो राजा बनाने की बात कर रहे हो राजन, लेकिन मुझे तो महाराज की उपाधि दे दी गुरु ने। महाराज की उपाधि दे दी है, लेकिन एक बात सोचने की है। एक गलती हुई, इसकी इतनी बड़ी सजा मैं भुगत रहा हूं और अब मैं चाहता हूं कि तेरे विवाह शादी कर मैं फर्ज से उतर जाऊं, क्योंकि एक सीधी सी बात यह भी है कि एक राजा का बेटा घर घर भीख मांगे जमीन में सोए, ये ठीक नहीं लगता। एक बेटे को जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया तो वो तो सही लग रहा था आपको। विनाश काले विपरीत बुद्धि पूर्णमल। आपके सवाल का जवाब मेरे पास में है। अच्छा कहिए। सुनिए मेरी बात एक बार। घर घर भीख मांग के खावे, घर घर भीख मांग के खावे, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरा मान और अपमान का चक्कर हृदय अंदर रहा नहीं, अब हृदय अंदर रहा नहीं। तन मात पिता समझावे है, तन मात पिता समझावे है, पर पूर्ण मान्या कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है, तेरे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया
धार में गेरा था, बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। कम से कम मेरे बुढ़ापे की तरफ देख। आज मेरी आंखों से तुझे देखते ही आंसू छलक पड़े। राजन, आपने तो मेरे बालापन के लिए नहीं देखा, मेरे बचपन को नहीं देखा। आपने तो मुझे 12 साल की उम्र में जल्लादों को सौंप दिया था। एक बच्चे को जल्लादों को सौंप करके उसके कत्ल का आदेश दे दिया था। आप कैसे राजन हो और आज कह रहे हो कि मैं आपके बुढ़ापे की तरफ देखूं? वो एक आपसे और आपके राजपाट से तो मेरा नाता उसी रोज खत्म हो गया था जिस रोज आपने जल्लादों को सौंप करके मुझे राज से बाहर करवाया था। ऐसे कटु वचन ना बोल पूरनमल, कहीं ना कहीं तेरे मन में भी दया होगी। नहीं, मैं इस दुनिया के मोह जाल से बहुत दूर हट चुका हूं। मेरे मन में अब वो बातें नहीं है, वो मोह ममता नहीं है। सुनिए मेरी बात, कहिए। अरे आंखों में जल भर आया, आंखों में जल भर आया, वो टाइम हाथ ना आता। हो कौन किसी का, हो कौन किसी का पुत्र पिता, और कौन किसे की माता रे, हो कौन किसे की माता। आज धरती ऊपर पड़ा मौज, महलों के बीच उड़ाता। लड्डन सिंह राजबल आनंद, धरती माँ पे आता रे, इसे धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, तेरा खेड़ी गाँव नावले में, हर लोग